अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 38। टॉपिक है हमारा साउंडलेस वर्ल्ड। मतलब कि जो लोग कुछ सुन नहीं सकते, जिसको हम बहरापन कहते हैं, वो कैसे होता है। ये जेनेटिकली भी हो सकता है और कोई इन्फेक्शन या जो आज हम काजेस पढ़ने लगे हैं इसकी वजह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम साउंडलेस वर्ल्ड की डेफिनेशन करने लगे या डेफनेस की अब डेफिनेशन करें तो हम क्या कहेंगे, व्हेन द हियरिंग प्रोसेस इज लॉस्ट देन इट इज कॉल्ड डेफनेस। सॉरी डेफनेस। डेफनेस इज द स्टेट इन विच द हियरिंग इज नॉट पॉसिबल। जब हियरिंग पॉसिबल ना हो, मतलब हमारा जो एयर ड्रम है या मिडल ईयर ओसिकल्स यानी कि मेलियस इनका स्टेप्स हैं या कॉक्लिया है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उससे जो है वो क्या हो जाता है, डेफनेस हो जाता है, जिसमें हम जो है वो जो आवाज होती है, डिफरेंट आवाजें होती हैं, हम उनको नहीं सुन सकते हैं। इसको हम कहते हैं डेफनेस या हम इसको कहते हैं साउंडलेस वर्ल्ड। अब इसकी बात करते हैं काजेस की। तो काजेस ये हैं, ये मैंने डायग्राम बनाई है एयर की। काजेस के अंदर हमारे पास ये हो सकता है कि जो हमारे पास एयर ड्रम है, ये एयर ड्रम इफेक्ट हो जाए, एयर ड्रम हो जाए इफेक्ट। फिर भी इसके अलावा मिडल ईयर ओसिकल्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मिडल एयर ओसिकल्स, ये भी क्या काज करती हैं, ये भी हमारे इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तब भी जो है ये प्रोसेस डेफनेस का प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए ऑडिटरी नर्व्स, ये जो हमारे पास नर्व्स हैं, इनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए किसी भी वजह से, और इसके अलावा कॉक्लिया जो है ये इफेक्ट हो जाए। अब ये इनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो इससे क्या हो सकता है, साउंडलेस वर्ल्ड या डेफनेस हो सकती है। इसके अलावा हमने एक ट्यूब पढ़ी थी, यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब बेसिकली क्या करती है, कनेक्ट करती है हमारी नेजल कैविटी को हमारे किसके साथ, मिडल एयर के साथ। अगर यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर इंफेक्शन हो जाए तब भी जो है ये डेफनेस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास है, अब एयर ड्रम जो है ये किस वजह से इन्फेक्ट हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्ट हो जा सकता है। तो ये हमारे पास है इनर कॉजेज ऑफ द डेफनेस। तो इसको हम देख लेते हैं बुक से। द डिफेक्ट इन एयर ड्रम, मिडल एयर ओसिकल्स, कॉक्लिया, ऑडिटरी नर्व्स may cause deafness. Infection is in eustachian tube may spread to middle ear. The eardrum may damage the infection in auditory canal. Maybe auditory canal is also infected with anything. वो उससे भी जो है वो क्या हो सकता है, ये डेफनेस का प्रोसेस हो सकता है। इसके बाद है अदर एक्सटर्नल कॉजेज की बात करें तो एक्सेसिव नॉइज, बहुत ज्यादा शोर की वजह से भी डेफनेस का प्रोसेस हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्लोज ऑन टिक, किसी को जोर से थप्पड़ लगा देते हैं तो उससे भी डेफनेस हो सकती है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एंटरिंग इनटू द ऑडिटरी कैनाल, अगर हम का ऑडिटरी कैनाल के अंदर कोई बाहर से ऑब्जेक्ट, या जैसे हम बाज का जो है कोई लोहे की सुराख या किसी भी चीज से सुई वगैरह से साफ करने लग जाते हैं कान, तो उससे भी जो है वो इफेक्ट हो सकता है। अटैक ऑफ द इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आल्सो इफेक्ट, बाहर से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट वगैरह अटैक कर दे तो इससे भी डेफनेस हो सकती है। उसके बाद क्लास हमारे पास है एयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। हाउ द एयर मेंटेन आवर बॉडी बैलेंस। हमने लास्ट टाइम दो स्ट्रक्चर पढ़े थे, ये हमारे पास हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल हमने पढ़ा था कि ये प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर टू वेस्टिब्यूल, और ये जो मिडल पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल हो चाहे सेमी सर्कुलर कैनाल हो, ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी ये वाला पोर्शन
और ये वाला पोर्शन जिसे ऊपर वाले को सेमीसर्कुलर कैनाल, फिर इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ हेड। जो हेड की मूवमेंट्स होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंसरी सेल्स या सेंसरी न्यूरॉन्स, इसके अंदर जो है तो वो क्या करते हैं, सेंसरी जो नर्व्स होती हैं वो हमारी हेड के अंदर कोई भी मूवमेंट हो, जैसे कि अप डाउन लेफ्ट राइट, ये जो मूवमेंट्स हैं इनको कंट्रोल करता है सेमी सर्कुलर कैनाल विच हैविंग सेंसरी नर्व्स। रीड कर लेते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ हेड। द सेमी सर्कुलर कैनाल हैविंग सेंसरी नर्व्स which detect any movement of our head. It means the movements of head are controlled by semicircular canal which are present in the inner ear, which is present to the posterior to the vestibule. Next है vestibule का काम क्या करता है, vestibule detect any change in the posture of the body of living organism. living organism की body के अंदर कोई भी change आता है वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है vestibule. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंसरी नर्व्स विच कम फ्रॉम वेस्टिब्यूल एंड सेंसरी नर्व्स विच आर कम फ्रॉम कॉक्लिया आर गो टू सेरिबेलम. इट्स मीन द मूवमेंट्स ऑफ हेड आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम. पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट है सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन से पहले मैं एक पॉइंट बताऊंगा, एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन भी ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो जिनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं. जब वो सिक्रीशन रिलीज करते हैं ना तो वो डक्ट के जरिए करते हैं, ट्यूब के जरिए करते हैं. जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वो डक्ट के जरिए सिक्रीशन रिलीज करते हैं. जैसे पैंक्रियाज हो गया, जैसे लिवर हो गया, ठीक हो गया. और जो अब एक्सोक्राइन याद रखिएगा कौन से, जिनके अंदर डक्ट्स होती हैं, और डक्ट के बगैर हो तो उसे कहते हैं एंडोक्राइन. और एंडोक्राइन सिस्टम किसे कहते हैं, ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो कि ग्लैंड्स और केमिकल जिनको हार्मोन्स कहते हैं उसके ऊपर कंप्राइज करता है, और हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को, हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन को, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को, रिअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी को, ग्रोथ को, ये सारी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है. उस सारे इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. डेफिनेशन मैंने राइट की है, द सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन केमिकल कोऑर्डिनेशन in which endocrine glands secrete chemicals called hormones which control the growth, reproduction, maintain the concentration of glucose in blood, reabsorption of water in kidney called endocrine system. अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको. जो ग्रोथ है ये हार्मोन कंट्रोल करता है, उसका नाम है सोमैटोट्रोफिन. रिप्रोडक्शन को जो कंट्रोल करता है उसको नाम कहते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. इसके अलावा जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है उसको हम कहते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के अंदर जो इन्वॉल्व है हार्मोन उसका नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इट इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसन. इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन के अंदर, एक वाटर के अंदर एक और हार्मोन इन्वॉल्व है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन. ये हैं जो केमिकल्स हैं और इन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, और इस सिस्टम को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज हार्मोन्स. हार्मोन्स आर द स्पेशलाइज्ड केमिकल मैसेंजर which are released from endocrine glands directly into blood because endocrine glands are ductless. They do not contain any duct. So chemicals are released into blood and blood stream carry this hormone to the particular type of target tissue where they act and perform its action, and this chemical is called hormone. Definition क्या होगी? The hormones are the special chemical messengers
which are released from endocrine glands which released by ductless gland क्या क्या कहेंगे directly into blood carries hormones to the target organ or tissue where they act and perform its action. This chemical is known as hormone, and hormones and endocrine gland both unite to form endocrine system. और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट जो हमारा ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर होता है उसका एंटीरियर लोब जो है वो डिटेल के साथ रीड करेंगे। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।